देखिए, आज हम लोग समझने वाला है इंडियन आर्मी के बारे में। ठीक है, देखिए, इंडियन आर्मी से पढ़ाने से पहले हम लोग पहले हमारे इंडियन को सैनिक जो सशक्त नमन करता हूँ। ठीक है, आज इसी क्रम पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय सशस्त्र सेनाएं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भारत की सेना कहाँ कहाँ लगा हुआ है, कहाँ कैसे एक सुरक्षा कवच है। ठीक है, समझो कि एक इंडिया के लिए का है सुरक्षा कवच है। क्या है? सुरक्षा कवच है। देखिए, हम लोग भले ही नींद से चैन से सोते हैं, रहते हैं, किसकी वजह से? इंडियन आर्मी की वजह से सोते हैं, क्योंकि उसको हमेशा 24 घंटा दिन रात हमेशा एक दुश्मन के चलते, मारने के चलते, मैंने एक ऐसा एक सुरक्षा के चलते, बचाने के चलते हम लोग कहा 24 घंटा तैनात रहते हैं इंडियन आर्मी। ठीक है, उसके लिए बहुत सतत मन करता है। समझते हैं, ठीक? भारत समझते हैं कि भारतीय सशस्त्र सेना के बारे में समझते हैं। ठीक है, भारत देखो, भारत के प्रमुख सेना तीन गो है। कौन कौन सेना, कौन कौन से? पहले पहला है थल सेना, नौसेना, वायुसेना। कौन कौन बोलेंगे? थल सेना, ठीक है, नौसेना और वायुसेना कहते हैं। भारत समझते हैं। ठीक है, देखो, थल सेना मतलब इंडियन आर्मी। थल सेना किसको बोलेंगे? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी किसको कहते हैं? जो जमीन पर मार करने वाला होता है। क्या होते हैं? जमीन पर जो मार करने वाला होता है। जैसे कि मानते हैं कि मैप हम बनाए हैं। ठीक है, जैसे कि इधर जमीन है, यहाँ तो जमीन नहीं, इधर इधर का, इधर का है, पुराने का है, कुछ नहीं है। मतलब इधर कौन लोग रहते हैं? थल सेना रहते हैं। यानी कौन सा सेना रहेंगे? यहाँ से लेके, यानी कौन सेना यहाँ से लेके कौन सेना रहेंगे? थल सेना रहेंगे। कौन सेना रहते हैं? थल सेना मतलब इंडियन आर्मी रहेंगे। कौन आर्मी रहते हैं? इंडियन आर्मी रहते हैं। ठीक है, अब आता है नौसेना। नौसेना मतलब कह सकते हो कि जल सेना। क्या बोल सकते हैं? जल सेना, इंडियन नेवी। क्या बोल सकते हो उसको इंग्लिश में? इंडियन नेवी। इंडियन नेवी का मतलब कह सकते हो कि समुद्र में, ये इंडियन नेवी ने कहा समुद्र में रहने वाला चीज जो है इसको बोलेंगे इंडियन नेवी। क्या बोलेंगे? इंडियन नेवी बोल सकते हैं। ठीक है, जो समुद्र में रहने वाला होते हैं। ठीक है, अब आता है वायु मतलब इंडियन एयरफोर्स। और एयरफोर्स मतलब जो हवाई में मार करने वाला, जो दुश्मन के हवाई जहाज में मार करने वाला। क्या बोलेंगे? एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स कह सकते हैं, वायुसेना। ठीक है, एक देखो, थल सेना का अध्यक्ष कौन होंगे? उपेंद्र द्विवेदी हो गए, तो अध्यक्ष प्रेजेंट में है। ठीक है, नौ सेना का अध्यक्ष कौन हो गए? सीएमसी मतलब एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन हो गए। ठीक है, और वायुसेना का अध्यक्ष कौन हो गए? सीएस मतलब एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल के अध्यक्ष हो गए, प्रेजेंट भी अध्यक्ष है। ठीक है, ये प्रेजेंट का है, अध्यक्ष है। ठीक है, अब इन तीनों सेना का जो प्रधान कौन है? प्रधान, प्रधान जो बीच में जो काम करता है, जो काम करना, तीनों सेना का जो काम करता है, जो कुछ काम होगा, कौन काम करता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब सीडीएस। कौन काम करेंगे? सीडीएस मतलब अभी प्रेजेंट में सीडीएस कौन है? जनरल एन एस राजा सुब्रमण्यम। ये क्या है? सीडीएस मतलब चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है, ये तीनों को कमांड समाता है। कहाँ कमांड देखता है? कौन कौन काम करना। एक सर्वोच्च कमांड संभालने वाला कौन है? तो राष्ट्रपति। मतलब सर्वोच्च कमांड के सेनापति मतलब के तीनों मतलब के सेनापति मतलब के तीनों को जो है सेना सेना के सर्वोच्च कमांड कौन है? राष्ट्रपति। मतलब सर्वोच्च कमांड के बात किया जाए राष्ट्रपति, और जो उसके प्रधान की बात किया जाए तो सीडीएस आ जाएगा। ठीक है, कौन सा आएगा? सीडीएस। ठीक, विकलांग में समझते हैं। ठीक है, पहला आता है थल सीमा मतलब इंडियन आर्मी। थल सीमा मतलब बताएंगे कि थल सीमा मतलब जो जहाँ तक ले, ये इधर तो थल सेना, थल सीमा कौन सा रहेगा? यहाँ तक लोग पड़ा, यहाँ से यहाँ तक ले जने पानी नहीं है, जने पानी नहीं, समुद्र नहीं, खाली नहीं कहा, जमीन तक जगह है, जमीन नहीं, इसका आएगा थल सीमा। थल सीमा कौन कौन सा थी रहते हैं? सैनिक रहते हैं। देखिए, पहला आता है, देखो, थल सेना में जो सैनिक रहता है, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, ये सब का है, इस 24 घंटे तैनात रहते हैं। तो हमारी आर्मी जो है 24 घंटे का रहते हैं, तैनात रहते हैं। हमारे सेना का तैनात रहते हैं, मतलब खड़े रहते हैं हम लोग के लिए, जो देश के घुसपैठियों को बचाने के लिए, हम लोग को सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। ठीक है, हमारे इंडियन आर्मी। ठीक है, आप समझते हैं। पहला आता है बीएसएफ। कौन सा है? बीएसएफ। बीएसएफ, तो बीएसएफ कहाँ रहता है? देखो, पहले बताएं, बीएसएफ कहाँ रहेगा? पाकिस्तान जगह पर रहता है। मतलब कि पाकिस्तान को जो भी दुश्मन आए,
उसे क्या करना, खत्म कर देना, का मार देना है, ठीक है। कहाँ यहाँ पर कौन सैनिक रहते हैं, तो BSF, पाकिस्तान के जो बॉर्डर पर कौन कैसे रहेंगे, BSF जवान रहते हैं, कौन रहते हैं, BSF जवान रहते हैं, वहाँ तैनात रहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, कौन पाकिस्तान अब बांग्लादेश पर कौन जवान रहते हैं, BSF का जवान रहता है, ठीक है। इस कौन से नंबर है, कभी थल सीमा पर बात हो रहा है, ठीक है। अब आता है ITBP। तो ITBP कौन, भारत चीन के बीच, मतलब भारत चीन के बीच जो सीमा रेखा जो वहां पर तैनात रहते हैं, कौन जवान, ITBP, कौन सा रहता है, ITBP। ये हिमालय सीमा पर रहता है, क्या हिमालय सीमा पर क्या रहता है, ये रहेगा हिमालय सीमा पर रहता है, क्योंकि वो हिमालय सीमा पर अधिकतर वहाँ मतलब कि देखो ITBP थोड़ा सा ऊंचे स्थान पर ही देता है, जहाँ पहाड़ एरिया बहुत ज्यादा एरिया है, इसी उस जो उस एरिया में कौन देते हैं, ITBP के जवान वहाँ देते हैं, मतलब वहाँ आर्मी वहाँ रहते हैं, ITBP के जवान रहते हैं, जो भारत चीन के बॉर्डर पर ITBP जवान, ठीक है। देखो यहाँ लिखे है ITBP, चीन ये लिखा है, चीन पूरा लिखा है, ITBP क्या है, ITBP के जवान रहते हैं, कोई भी घुसे की कोशिश करेगा, इसका ITBP इसको निपटा देगा, ठीक है। अब आता है कौन सा, आसम राइफल। आसम राइफल कहाँ, आसम राइफल के जवान जो कहाँ रहते हैं, भारत में मैमान पर रहते हैं, कहाँ रहते हैं, भारत में म्यांमार, मतलब भारत और म्यांमार के सीमा पर कौन रहते हैं, आसम राइफल के जवान रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं एस एस बी, नेपाल भूटान के बॉर्डर पर रहते हैं, यहाँ रहेंगे भारत के जो जवान जो है, एस एस बी जो है, नेपाल भूटान पर जवान रहते हैं, वहाँ पर तैनात रहते हैं, कौन, SBP जवान, ठीक है, रहते हैं। ये हो गया थल सीमा, मतलब इंडियन आर्मी कहाँ का रहते हैं, समझिए BCA सब समझिए, थल सीमा पर रहते हैं, ठीक। अब आते हैं कहाँ, समुद्री सीमा। समुद्री सीमा कौन बोलेंगे, देखो समुद्री सीमा में मतलब कि इधर समुद्री सीमा है, इधर जितना रहता है पानी सब का समुद्र, हिंद महासागर है, क्या रहता है समुद्र सीमा, गर्मी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी रहती है, कोस्ट गार्ड कह सकते हो, क्या कहेंगे, कोस्ट गार्ड। तो समुद्री सीमा में क्या होता है कि पहला कि समुद्री सीमा कौन लग रहते हैं, इंडियन नेवी रहता है, वहाँ के लोग कौन तैनात रहते हैं, इंडियन आर्मी, क्योंकि हिंद महासागर में, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, इस सब में कौन रहता है, इंडियन नेवी रहते हैं, ताकि वहाँ कोई भी दुश्मन के भारत आने की कोशिश करेगा उसका खत्म कर देना, मतलब निपटा देना है। तो कोस्ट गार्ड भी, कोस्ट गार्ड भी वहाँ रहते हैं, एक और रहता है कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड में काम रहता है कि खोज बचाव, कोई भी अगर पानी में समुद्र में कुछ अगर कुछ दिक्कत हो गया, या जहाज डूबने वाला है, तो इसको कौन करेगा, कोस्ट गार्ड का काम रहा है, खोज वो डूब रहा है तो कौन करेगा, कोस्ट गार्ड, बचाव काम कौन करेगा, कोस्ट गार्ड का काम करेंगे, ठीक। अब आता है आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा मतलब क्या, देखो आंतरिक सुरक्षा का मतलब देश के अंदर जो भी अगर कुछ हुआ, या कुछ हमला होने वाला है, भयंकर हमला हो रहा है, या हाँ आतंकवाद घुस गए हैं, या बहुत बड़ा भयंकर थोड़ा सा कुछ इंडिया मतलब भारत में कुछ होने वाला भयंकर, तो उसके आंतरिक स्थिति का संभाल कौन सकता है, ये सब CRPF, NCAG, CSF, राज्य पुलिस कौन संभाल सकते हैं, ये सब संभाल सकता है, मतलब देश के अंदर जो है, अंदर जो कौन संभाल सकता है, ये सब कहा संभाल सकते हैं, ठीक है। आंतरिक सुरक्षा हो गया, मतलब इंडिया जो भी कुछ होगा ये सब संभाल सकते हैं, CRPF, CISF और NCG, ये सब संभाल सकते हैं, ठीक है। आप समझिए कि सीआरपीएफ कहाँ रहते हैं, जम्मू कश्मीर में, कि जम्मू कश्मीर अधिकतर क्या होता है, आतंकवादी और नक्सलवादी बहुत ज्यादा मात्रा में उधर से आते हैं, ठीक है। CRPF जम्मू कश्मीर में आ जाते हैं। अब आता है NSG। NSG ये भी एक भारत का आंतरिक सुरक्षा काम करते हैं, क्या करते हैं, आतंकवादी अगर घुस गए, ठीक है, और घुस गए तो इसको कौन निपटा सकता है, NCH, मुझे जैसे कि बम, तो बम पे पता लगाना है, तो कौन पता लगा सकते हैं, NSG, मतलब ये सब काम कर सकते हैं, कौन, NSG कमांडो काम कर सकते हैं, ठीक है। जब अब आता है CIS, इसका काम करता है, जैसे कि बड़े बड़े कारखाना हो गए, हवाई अड्डा हो गया, मेट्रो हो गया, इसरो जैसी बड़ी संस्थान जो होता है, उसको सुरक्षा के लिए बड़ी जिम्मेदारी किसको रहता है, CISL का रहता है, बड़ी जिम्मेदारी उसको भी रहता है, बस। एक राज्य पुलिस की जो राज्य पुलिस मतलब कि आम जनता लोग, जो आम पब्लिक जो कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, वो कानूनी काम करेगा, वो तो राज्य पुलिस काम करवे करता है। एक होता है सियाचिन ग्लेशियर, वहाँ भी जो सबसे ऊंचा हिम पर्वत है, सियाचिन ग्लेशियर, कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर, वहाँ भी
इंडियन आर्मी है। ठीक, वहाँ थोड़ा सा जहीं तहीं है, कहा है जहीं तहीं, एक जहाँ रहेगा दिक्कत है, और जहीं तो वहाँ हमेशा मार होता रहता है सियाचिन ग्लेशियर में, कुछ नहीं। ठीक है, बहुत इतना ठंडा एरिया है ना सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर बहुत ठंडा एरिया है। ठीक है, बहुत ठंडा ग्लेशियर है। आप समझते हैं क्या? देखो, इंडिया के पास कितना इंडियन आर्मी में 14 लाख से भी ज्यादा है। कितना? 14 लाख ज्यादा है। ठीक है, चीन के पास 20 लाख, कितना है? 20 लाख है। अमेरिका के पास 28 लाख सैनिक है। क्या है? सैनिक है। और नंबर की बात किया जाए तो सबसे पहले अमेरिका में ज्यादा सैनिक है, उसके बाद रूस है, तो बाद चीन है, तो भारत है। मतलब भारत 4 नंबर पर जो सैनिक मामले में आते हैं। कितना? 4 नंबर पर सैनिक मामले आते हैं। ठीक है, यदि पहले समझ यहाँ शॉर्टकट समझ लेते हैं। ये पूरा भारत है। ठीक है, चीन में कौन रहेगा? तो जवान आईटीबीपी। पाकिस्तान में कौन रहता है? बीएसएफ रहता है। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा में कौन कौन रहेंगे? सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एनएसजी रहेगा जो कुछ होगा। ठीक है, यानी समुद्री एरिया जो में जो कुछ होगा, आपका उसमें कुछ काम करेगा तो कौन संभाला? इंडियन नेवी। इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड समझ, कोस्ट गार्ड काम आता है कुछ डूब रहा है, या कुछ नाव कुछ को डूब गया, या नाव भी डूब गया, उसका पता लगा सकता है कोस्ट गार्ड। ठीक है, और बीएसएफ कौन कर सकता है? यानी बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल, सॉरी, बांग्लादेश में काम कौन कर सकता है? देख सकता है बीएसएफ जवान हम लोग देख सकते हैं। कौन देख सकता है? ठीक है, असम में कौन से? असम राइफल की उस तैनात जवानों को संभाल सकता है। ये था भारतीय शस्त्र के बारे में।